हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और जैसे कि हमें पता है कि अब हमारा पटवारी का एग्ज़ाम कब होने वाला है, 14 मई 2023 को। ठीक है जी, तो एग्ज़ाम में सिर्फ 2 वीक्स रह गए हैं और इन 2 वीक्स में किन चीज़ों को अवॉइड करके चलना है, किन चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, आज के सेशन में इसी सब चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी तो बहुत अच्छे से करते हैं, बट जो लास्ट स्टेप होता है, ठीक है, जब हम लास्ट स्टेप लेते हैं अगर उसको अच्छे से नहीं रखेंगे तो हम लड़खड़ा के गिर जाएंगे। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है कि इन 2 लास्ट वीक्स में आपको अच्छे से जो फोकस करने वाली चीज़ें हैं उन पर और एम्फेसिस करना है और जिन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है उनको अवॉइड करके चलना है। ठीक है, और अगर आपको पटवारी बनना है तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्मॉल टिप्स बताऊंगी। ठीक है जी, तो सेशन को स्टार्ट करती हूँ और हमारी फर्स्ट चीज़ जिसके ऊपर मैं एम्फेसिस कर रही हूँ वो है एग्जाम पैटर्न। ठीक है, क्या होता है कि स्टूडेंट्स डिफरेंट एग्जाम्स भरते हैं तो समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या था। ठीक है, तो आई मस्ट से कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, एंड आई होप आप सबको पता हो। जिनको नहीं पता है बहुत ही शॉर्ट में उनके लिए बता देती हूँ कि एग्जाम जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है 2 पार्ट्स में। ठीक है जी, न्यू पैटर्न आया था पंजाब पटवारी का। ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया है कि 2 पार्ट्स में एग्जाम होगा हमारा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। क्लियर है? पार्ट ए में क्या रहेगा? पार्ट ए में हमारे रहेंगे पंजाबी लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट ए में कौन से क्वेश्चन रहेंगे? पंजाबी लैंग्वेज के ऊपर, और पार्ट बी में बाकी सारा जो हमारा जनरल नॉलेज रहता है, ठीक है जी, करंट अफेयर हो गया, मेंटल रीजनिंग हो गया, पंजाबी हिस्ट्री एंड कल्चर, कंप्यूटर, इन सब टॉपिक्स के ऊपर में से आएगा। ठीक है, तो पार्ट ए के बारे में अगर बात करें, ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो भी स्टूडेंट से पूछ रहे थे, ठीक है, कि मैम क्या ये एग्जाम पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों एक ही दिन में होंगे? तो यस, एक ही दिन में होंगे। एग्जाम आपका 2.5 घंटे का होने वाला है। नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है कि एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर 2 hours and 30 minutes। ठीक है जी, तो एक ही दिन में आपका एग्जाम होगा। उसमें पहले आपको किसका अटेम्प्ट करना है? पार्ट ए का रहेगा, साथ में ही आपको पार्ट बी का भी एग्जाम आपका साथ में ही हो जाएगा। ठीक है, पार्ट ए की बात करते हैं तो ये एग्जाम जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, जैसे यूपीएससी में सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, आपको उसमें जो स्कोर है उसके टेंशन देने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ जो मिनिमम स्कोर है वो लेना होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा पंजाबी लैंग्वेज का मिनिमम स्कोर कितना है? 25 मार्क्स, दैट इज 50% जो है आपके मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, 50% आपको स्कोर करने हैं, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, तो कितने क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए? 25 जो है आपके क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि 25 क्वेश्चन जो हैं आपको बिल्कुल करेक्ट करने हैं। 50% आपका क्वालिफाइंग स्कोर है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे के सारे क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है? पार्ट बी की अगर बात करें तो सारा ये आपका सिलेबस था। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आपको बताया गया था। अगर बात करूँ तो इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 ऑफ 1 मार्क ईच, मतलब कि कितने क्वेश्चन हैं? 100 क्वेश्चन, 100 मार्क का ही आपका एग्जाम है। और पार्ट बी में हमारी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एंडलेसली तुक्के लगा के आने हैं। ठीक है, सेफ स्कोर के लिए अगर लगाने भी पड़े आपको कुछ कैलकुलेटेड तो लगा सकते हैं, बट एंडलेस नहीं लगा के आने। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्लियर है जी? और जो मेरिट लिस्ट रहेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो मेरिट लिस्ट है वो सिर्फ पार्ट बी के बेसिस पर ही बनेगी। ठीक है, पार्ट ए में ज़्यादा स्कोर करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो रहेगी वो सिर्फ पार्ट बी के ऊपर आपकी बेस्ड रहेगी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी, तो और नेक्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि अब इन 15 दिनों में या फिर जितने भी आपके पास 2 वीक्स हैं, आपको किसी भी न्यू बुक या न्यू टॉपिक के ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स को लेकर हम कंफ्यूज रहते हैं, हमें और नई बुक मिल गई, ठीक है, सपोज करो कंप्यूटर है, उसका आपको लगता है कि इसके बारे में मुझे थोड़े से और क्वेश्चन आने चाहिए, तो आपने क्या किया? और न्यू बुक उठा ली। ठीक है, बहुत ही गलत अप्रोच है। कोई भी न्यू बुक हो गया, कोई भी न्यू टॉपिक हो गया, उसको आपको अभी शुरू नहीं करना है। ठीक है, अगर बहुत स्मॉल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर कवर कीजिए। ठीक है, अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर में हमारी सिख हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपने छोड़ रखा था कि इसको बाद में करेंगे तो आपको करना है। ठीक है, बट आपको लगता है कि कंप्यूटर मैंने पढ़ लिया था बट अभी और रिविजन की जरूरत है, तो सेकेंड बुक को रेफर कर लूँ? नो, दैट इज कम्प्लीटली अ रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं उनको आप दोबारा से कर सकते हैं। उनके लिए आप जो है, ये भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि न्यू बुक, ठीक है, जो जिस बुक से आपने किया है उसी से रिवीजन करनी है आपको। ठीक है,
जो आपके टॉपिक्स रह गए हैं उसके बारे में भी आपने कहीं ना कहीं से जहाँ पढ़ा है वहीं से रिवीजन कीजिए, अदरवाइज एक सिंगल रिसोर्स से कीजिए। कोई न्यू बुक और न्यू टॉपिक को आपको नहीं उठाना है इन लास्ट 2 वीक्स में, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ है फोकस ऑन रिवीजन। जो भी आपने पढ़ लिया, ठीक है, अब इन 2 वीक्स में आपको उसको कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट कैसे करना है? जो आपका टाइम है ना, टाइम के स्लॉट बना लीजिए। इसके कंसोलिडेशन के लिए आपको क्या करना है, टाइम के स्लॉट्स बना लीजिए और हर एक सब्जेक्ट को जो है टाइम दे दीजिए, ठीक है। इस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए कि इन 2 हफ्तों में आपको जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, जितना भी आपने पढ़ा है उसको आप प्रॉपरली 2 बार रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। सबसे पहले अपने दिन के जो पढ़ने के घंटे हैं उनको बढ़ाइए, ठीक है। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है तो इम्पॉर्टेंट है कि अभी आपको 8 से 10 घंटे जो है इसके ऊपर लगाने हैं, ठीक है। इतना टाइम लगाने के बाद साथ साथ आपको क्या करनी है, रिवीजन करनी है। रिवीजन के बारे में मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि साइमल्टेनियसली अगर आपको लगता है कि क्वांट, इंग्लिश, ठीक है, और पंजाबी, तो इनको थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए और बाकी का जो मेजर चंक है उसको जीएस के लिए रखिए, ठीक है। रिवीजन डेली बेसिस पे करनी है, ठीक है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए रहता है पॉइंट, वो रहता है मॉक टेस्ट, ठीक है। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पढ़ने पे ध्यान देते हैं। वो सोचते हैं लास्ट 14 डेज है, ये टॉपिक कर लेता हूँ, वो टॉपिक कर लेता हूँ, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को इग्नोर करते हैं वो रहते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट देने से हमें पता चलता है कि एग्जाम में हमें किस हिसाब से जो है अपनी स्ट्रैटेजी लेकर चलनी है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर आपने यही जज नहीं किया कि आपका स्कोर कितना है, आपको पता होना चाहिए कि आइडियल एग्जाम कंडीशन में आप कैसा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी एग्जाम देंगे, ठीक है, कोई टेस्ट देंगे और उसमें अगर आपके जो मार्क्स हैं 50 के अराउंड आ रहे हैं, सो यू नो कि आपके जो 50 मार्क्स हैं वो बहुत कम हैं, ठीक है। आपको और जो है एम्फेसिस करने की ज़रूरत है। और उससे आप क्या देख सकेंगे, ठीक है, इन 50 मार्क्स में से आप क्या करेंगे, टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको टेस्ट देना नहीं है, साथ साथ रिव्यू करना है, ठीक है। आपके कम मार्क्स हैं, आप देखेंगे कौन से टॉपिक्स में आपने जो है अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, किन में आपने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। जिन जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनमें आपका अच्छा स्कोर नहीं बनना है, उसका आपको दोबारा से रिवाइज करना है, ठीक है। पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स हो गया है ना, ड्यूटीज़ हो गया, प्रीएम्बल हो गया, इन सब के जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और अगर आपका ये टॉपिक वीक है तो इसको आप दोबारा से रिवाइज कीजिए, ठीक है। उसके साथ अगर मैं बात करूं कि अगर आपके 70 to 80 आ रहे हैं, फिर आपको लगेगा कि आप सेफ साइड में हैं, इससे क्या बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए टेस्ट देना और रिव्यू करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं आपको पता चले कहाँ पे कम आ रहे हैं और कौन से जो है एरिया के आपके फोकस चाहिए, ठीक है। और अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम पे जाइए। ओवर कॉन्फिडेंस लेके नहीं जाना है, ठीक है, कि मेरा तो क्लियर ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और सबने अच्छे अपने तरफ से बहुत अच्छे से जो है प्रिपरेशन की है, ठीक है। स्टिल एक गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस जब होता है ना, हम बहुत अच्छे से क्या है प्रिपेयर करके आते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करके जाते हैं, नर्वस नहीं होते हैं और जो हमारे नेगेटिव स्कोर रहता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अब इन जो आपके 2 लास्ट वीक हैं, आई वुड सजेस्ट आपको डेली जो है एक टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। टेस्ट से एक और चीज़ क्या बनती है, आपकी स्पीड बनती है, ठीक है। आपने रिव्यू तो कर लिया, आपको पता चल गया कि आपको रिवीजन कैसे करनी है, बट आपकी स्पीड बनेगी। बाद में काफ़ी बार मैंने सुना है बच्चे क्या बोलेंगे कि मेरा कंप्लीट नहीं हुआ यार, क्वांट का बहुत जो है लेंथी हो गया था तो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या है मॉक देने होते हैं, सो दैट हमारी एक स्पीड बन जाए एग्जाम के लेवल की, ठीक है। जितने क्वेश्चन हैं हम 2 घंटे में उनको पूरा कर पाएँ। क्लियर है जी। नेक्स्ट कौन सी चीज़ के ऊपर आपको ध्यान करना है कि आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल हो जाते हैं उन सबको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। PSSB के मिलते हैं, PPSC के मिलते हैं, ठीक है, सभी को लगा लीजिए। वैसे तो PPSC के लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, PSSB के लिंक जो भी आपको मिलते हैं, ठीक है, चाहे पटवारी का हो, एक्साइज का हो, पुराना हो गया, ठीक है, उसके अलावा कोई जेल वार्डन का हो गया, तो जो भी आपको एग्जाम मिलेगा आपको उन सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है MCQ लगाना। हम MCQ सेशन ही आपके लिए क्या करते हैं, डेली लेकर आते हैं, क्योंकि उससे हम क्या करते हैं, सिर्फ एक MCQ रिवाइज नहीं करते हैं, उससे जुड़े हुए 4 जो है क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, PYQs को अच्छे से लगाना है और अगर आपको उनके आंसर्स में से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको भी याद करके जाना है, क्योंकि क्या करते हैं समटाइम्स जो क्वेश्चन पूछा गया था उससे लिंक्ड ही अगली बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन रहते हैं उनके ऊपर भी बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सब कुछ फोकस की बातें हैं जो आपको लास्ट जो भी आपके 2 वीक्स बचे हैं, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 710 पोस्ट हैं पटवारी की टारगेट करने के लिए,
तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको खास फोकस देके चलना है, ठीक है जी। और अगर आप पंजाब पटवारी के साथ साथ और भी डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हर बार आपको एग्जाम के लिए कंटेंट ढूंढना पड़ेगा या फिर टेस्ट ढूंढने पड़ेंगे या फिर लेक्चर्स ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अभी पीडिया आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके लिए एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवाई जा रही है सभी पंजाब अलाइड एग्जाम्स के लिए, जैसे कि नायब तहसीलदार पटवारी का भी था, ठीक है, एक्साइज टैक्सेशन भी है, क्लर्क का भी है। तो जो भी आपका एग्जाम होगा उसके लिए आपको क्या मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ पीडीएफ मिल जाएंगी। आप वीडियो लेक्चर लगाइए, पीडीएफ से रिवाइज कीजिए, साथ में मिलेंगे एमसीक्यूज टू प्रैक्टिस एंड एडिशनल टेस्ट सीरीज भी रहेगी उस एग्जाम से रेलिवेंट, ठीक है जी। तो अगर आप इतने सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं और वैलिडिटी कितनी है आपकी सब्सक्रिप्शन की, कंप्लीट 1 ईयर, ठीक है। तो 1 साल तक अगर आप जो भी पंजाब अलाइड एग्जाम्स हैं उनको तैयारी कर सकते हैं सिर्फ 2500 में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है ऑफर है। और आप इससे जल्दी से इसके साथ जुड़ के जो है अपने डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स को क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड आई होप कि आप सबको इस सेशन में मैंने जो भी वैल्यूज, जो भी की पॉइंट्स बताए थे कि क्या अवॉइड करना है और किस पे फोकस करना है, वो अच्छे से समझ आ गए हैं। सो कीप लर्निंग एंड अच्छे से रिवाइज करते रहिए। आपके लिए एमसीक्यू सेशन जो है वो रेगुलरली अभिपीडिया लेकर आता है और अभिपीडिया के प्लान के साथ जुड़ के आप लास्ट डेज में भी जो है टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं और साथ ही आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट एग्जाम का कंप्लीट जो है सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपको क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम का जो वीडियो लेक्चर है वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज के लिए नहीं मिल रही, एमसीक्यूज नहीं मिल रहे, तो आप इस अमाउंट में क्या है, इस एग्जाम के टेस्ट के साथ साथ नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए इतना वैल्यूएबल नहीं है तो आप सिर्फ पंजाब पटवारी की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, ठीक है जी। एंड आई होप कि आप सबको ये जो भी की पॉइंट्स हैं वो अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अभिपीडिया के साथ जुड़िए। थैंक यू।